आगामी 24 नवंबर को बांसवाड़ा में प्रस्तावित आरक्षण महारैली को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच ने तैयारियों को गति दी है। इसी क्रम में आज मंच के सदस्यों ने केंद्रीय सलाहकार मणिलाल गरासिया के नेतृत्व में सागवाड़ा स्थित सुरभि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक में मंच के प्रतिनिधि पीसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया से मिले और अपनी मांगों और प्रस्तावों पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जोर देते हुए सरकार से उनके अधिकारों की रक्षा करने और लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। पीसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने मंच के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि वे इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने और समाज की मांगों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने रैली को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। मैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, आदिवासी आरक्षण मंच राजस्थान केंद्रीय सलाहकार हूं और आज हम आरक्षण मंच के सभी पदाधिकारी साथी मिल करके राजस्थान में कांग्रेस के जाने माने सम्मानित नेता और एआईसीसी के पदाधिकारी श्रीमान दिनेश जी खोडनिया के पास आरक्षण मंच की मांगों के समर्थन के लिए निवेदन करने यहाँ पर आए हैं। आरक्षण मंच आदिवासी क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जो 12% आदिवासियों का आरक्षण है एसटी, उस आरक्षण में से आदिवासी क्षेत्र की 6% जनसंख्या है। हम आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी लोग ये चाहते हैं कि सरकार 12% में से आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए 6% सभी प्रकार की नौकरियों में कोटे में कोटा आरक्षण लागू करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिस ऐतिहासिक फैसले में राज्यों को सलाह दी है कि राज्य अगर चाहे तो आरक्षण में कोटे में कोटा तय कर सकता है। हमारे जो 12% आरक्षण राजस्थान में आदिवासियों को मिल रहा है, उस 12% आरक्षण का अधिकांश लाभ जयपुर और बड़े शहरों के आसपास रहने वाली जो प्रमुख आदिवासी जातियां हैं वही ले जा रही है। और सुदूर गांवों में पहाड़ों में रहने वाली भील आदिवासी जातियां हैं, उनको पिछले 75 वर्षों में आरक्षण का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से आदिवासी क्षेत्र का सारा आदिवासी समाज, शिक्षित, बेरोजगार, ये मांग करते आए हैं कि 12% आरक्षण में से 6% कोटा अगर हमारे आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी के लिए तय कर दिया जाता है तो आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों की भागीदारी शासन और प्रशासन में बढ़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमें एक विश्वास जगा है और हम अभी सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और हम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और अन्य जो भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से हमारी इस मांग के लिए हम समर्थन मांग रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम आदरणीय दिनेश जी खोडनिया जी के निवास पर यहाँ हम आए हैं और हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप और आपकी कांग्रेस पार्टी हमारी जो आरक्षण की मांग है उस आरक्षण की मांग का समर्थन करें। और 24 तारीख का जो बांसवाड़ा में संभागीय महासम्मेलन है आरक्षण का, उस आरक्षण के महासम्मेलन में कांग्रेस के नेता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते तो आदिवासी समुदाय कांग्रेस पार्टी का भी ऋणी रहता। मैं आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। और बांसवाड़ा संभाग के आदिवासी आरक्षण मंच के सारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और 24 तारीख को इनका बांसवाड़ा के अंदर कोटे में कोटे की मांग को लेकर के बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और सभी हमारे साथियों का ये आग्रह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में उनका सहयोग करे।
इस मामले में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि उदयपुर संभाग के सारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबे समय से इस आरक्षण के अंदर जो राजस्थान में 12% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, उसमें से 5.5% हमारे टीएसपी एरिया के अंदर भील आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो उनको कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कई बार पार्टी बैनर तले भी इसका आंदोलन किया है, लेकिन उस समय देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थी नहीं। लेकिन अब की बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि कोटे में कोटा किया जा सकता है, तो खुल करके अब की बार सारे राजनीतिक दलों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। और मैं आरक्षण मंच के साथियों से ये कहूँगा कि पूरा उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही हैं, लेकिन सर्व समाज भी पूरी तरह से आपके इस मांग के साथ खड़ी है। आपको, क्योंकि देश के आज़ादी के बाद सही मायने में अगर गरीब आदिवासी कहीं रहता है तो हमारे टीएसपी एरिया में रहता है। यहाँ के हमारे युवाओं को एसडीएम बनने का, डीवाईएसपी बनने का, तहसीलदार बनने का, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर इनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। और ये अच्छी मांग है इन सब की, और मैं समझता हूँ कि अगर वर्तमान सरकार इनकी मांग को पूरा करती है तो ये राजस्थान के आदिवासियों के लिए, भील समाज के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा होगा इस सरकार का। और मैं सभी बागड़वासियों से अपील भी करता हूँ इस मौके पर कि अगर हमारे क्षेत्र का युवा एसडीएम बनता है, डीवाईएसपी बनता है और अच्छे पदों पर अगर जाता है तो इस क्षेत्र के अंदर खुशहाली होगी और हमारा युवा आगे बढ़ेगा। ये शानदार इनकी मांग है, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको, जितने पदाधिकारी, उनको आश्वस्त करता हूं कि ये मांग हमारे नेताओं ने, हमारे रघुवीर मीणा जी हों, चाहे हमारे ताराचंद बघोरा जी हों, चाहे दयाराम जी हों, चाहे अर्जुन बामनिया जी हों, चाहे रमीला जी हों, चाहे नानालाल जी हों, चाहे गणेश घोगरा जी हों, सब लोगों का हमेशा ये मंतव्य रहा है कि हमें 12% में से 5.5% टीएसपी एरिया के लिए अलग से कोटे में कोटा करना चाहिए, और हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।